हेलो एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट टर्न पे पढ़ा डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना सीखा। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, कि डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कैसे करते हैं। अब इसका एक सिंपल सा तरीका है कि अगर हमारे पास कोई भी ऑर्डिनरी इक्वेशन गिवन हो तो उसमें जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिवन होंगे, हमें हमारी उस इक्वेशन को उतने ही टाइम डिफरेंशिएट करना है और एलिमिनेट करना है उन कांस्टेंट को। उन कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास जो भी इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन होगी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है ये? द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड बाय डिफ्रेंशिएटिंग द ऑर्डिनरी इक्वेशन। जो भी हमारे पास गिवन इक्वेशन होगी ऑर्डिनरी इक्वेशन, उसको डिफ्रेंशिएट करने पर निकलेगी, एंड एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और उन कांस्टेंट को एलिमिनेट करने पर। सिंपल सा है टॉपिक। क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन by the following equation या from the following इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल्स टू a इंटू ई की पावर x। y इज इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर x। हमारे पास ये ऑर्डिनरी इक्वेशन है, हमें इससे क्या फाइंड करनी है? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है कि ऑर्डिनरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने पर निकलेगी एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करने पर। हमें इस इक्वेशन से a को एलिमिनेट करना है, मींस हटाना है। कितने कांस्टेंट हैं? एक कांस्टेंट। कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? वन टाइम। सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, देन y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इंटू कॉन्स्टेंट एज इट इज ई टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है ई टू दी पावर x। कोई और कुछ नहीं है, हमारे पास यही आया। अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर सेकंड आई है, हमें इसका अगेन डेरिवेटिव नहीं करना क्योंकि हमारे पास एक ही कांस्टेंट था। अब क्या करना है? अब हम यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ए की वैल्यू क्या आई है फर्स्ट इक्वेशन से? y अपॉन ई टू दी पावर x। उस वैल्यू को यहाँ से फाइंड करके हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट से a इज इक्वल्स टू y अपॉन ई टू दी पावर x, देन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू a की वैल्यू y अपॉन ए टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर x हमारे पास ऑलरेडी था, इससे ये कैंसिल, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू y। ये क्या आई है हमारे पास? डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। सिर्फ हमें एक बार डिफरेंशिएट करना था। y इज इक्वल्स टू ए ई टू दी पावर x था, एक बार डेरिवेटिव किया, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ए एज इट इज ई टू दी पावर x का दिस। अब हमें यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करके लिखनी है। a की वैल्यू फाइंड करने का हमारे पास एक ही मेथड है बस, कि इक्वेशन फर्स्ट से a की वैल्यू फाइंड करके हम लोग यहाँ पर पुट कर दे, और हमने करा तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू y। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू a इंटू कॉस x प्लस b इंटू साइन x। अब हमें इससे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। ये हमारी इक्वेशन गिवन है। कितने कांस्टेंट हैं? a और b, दो कांस्टेंट हैं, तो हमें यहाँ पर अपनी इस इक्वेशन को 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, देन हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉन्स्टेंट है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव किया तो माइनस का साइन एक्स प्लस
बी एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव किया तो कॉस एक्स। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें इस इक्वेशन नंबर सेकेंड को अगेन डेरिवेटिव करना है। अगेन डिफरेंशिएट सेकेंड with respect to x। डी टू वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव किया तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए कॉन्स्टेंट और माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव किया तो कॉस एक्स प्लस बी एज इट इज कॉस एक्स का डेरिवेटिव किया तो माइनस का साइन एक्स। इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ए और बी को एलिमिनेट करना है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लिया दोनों टर्म्स में से, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब ये वैल्यू क्या है, ए कॉस एक्स प्लस का बी साइन एक्स। अपने क्वेश्चन में ए कॉस एक्स प्लस का बी साइन एक्स इज इक्वल्स टू वाई है, तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर वाई वैल्यू पुट कर देंगे। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाई फ्रॉम फर्स्ट। ये हमारी, चाहे इसको अब इधर की तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं हम लोग, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये क्या आई है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग ए एंड बी from y is equals to a plus bx into e to the power 2x। हमारे पास इक्वेशन है ये गिवन, हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, हम लोग एक चीज़ ध्यान करके चल रहे हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन इस वाली इक्वेशन से आएगी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या है, सॉल्यूशन है ये एक। ठीक है, y इज इक्वल्स टू करके होता है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। हमें इसकी वही डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कितने कांस्टेंट है हमारे पास इस इक्वेशन में, 2, ए एंड बी। क्वेश्चन बोल ही यही रहा है, एलिमिनेट करना है ए एंड बी को। तो कैसे करें हम इस क्वेश्चन को, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग इस वाई को। डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर में हमारा आंसर आएगा, मीन्स हमारी जो इक्वेशन होगी वो सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन होगी। ओके, वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स इंटू ई टू दी पावर 2x। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, ई टू दी पावर 2x का, क्योंकि हमारे पास बहुत बार ई टू दी पावर 2x ई टू दी पावर 2x हो जाएगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ई टू दी पावर 2x का इधर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो y इंटू ई टू दी पावर माइनस 2x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन का क्या करना है, डेरिवेटिव। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, तब y एज इट इज ई टू दी पावर 2x का किया तो -2 इंटू ई टू दी पावर -2x प्लस ई टू दी पावर -2x एज इट इज y का किया तो dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू a का किया तो 0 प्लस bx, b एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन 1। अब अगेन डेरिवेटिव करें इसका, अगेन डिफरेंशिएट अगेन कर रहे हैं, तो y इंटू -2, अब y का किया तो dy अपॉन डी एक्स और e टू दी पावर -2x अभी एज इट इज रखा। मैंने y का डिफरेंशिएशन किया, प्लस या माइनस, हमारे पास ये -2 है ही, -2 इंटू वाई, अभी y एज इट इज e टू दी पावर -2x का किया तो -2 इंटू ई टू दी पावर -2x। ये तो अभी इस वाली टर्म का डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ है, प्लस ई टू दी पावर -2x का किया तो -2 इंटू ई टू दी पावर -2x और dy अपॉन में dx एज इट इज, प्लस अब ई टू दी पावर -2x एज इट इज, dy अपॉन में dx का किया तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू b का डेरिवेटिव क्या हुआ, 0। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इस पूरी इक्वेशन में से ई टू दी पावर -2x ई टू दी पावर -2x पूरे में से कॉमन निकाल रहे हैं। दिस इज इम्प्लाइज ई टू दी पावर -2x करके, और मैं बड़ा डेरिवेटिव आगे देन बाद में लिख रही हूँ। ई टू दी पावर -2x कॉमन लिया तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर। ठीक है, अब dy अपॉन में dx का कॉफिशिएंट
डी वाई अपॉन में डी एक्स एंड डी वाई अपॉन में डी एक्स, माइनस टू इंटू ई टू द पावर माइनस टू एक्स एंड माइनस टू इंटू ई टू द पावर माइनस टू एक्स, ई टू द पावर माइनस टू एक्स कॉमन आया, माइनस टू माइनस फोर इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अब कांस्टेंट वाई वाला माइनस माइनस प्लस फोर और ई टू द पावर माइनस एक्स, टू एक्स तो बाहर ही चल रहा है, इज इक्वल्स टू जीरो। इसका हमने ट्रांसफर कर दिया तो डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस का फोर इंटू वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसमें ए और बी एलिमिनेट हो चुके हैं अपने आप, यहाँ से ए अपने आप एलिमिनेट हो गया था और सेकेंड वाली डेरिवेटिव में बी एलिमिनेट हो गया था, तो हमें यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। ये इक्वेशन हमारी जो आई है ये इस सॉल्यूशन की क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, या हम कहें कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो इसका सॉल्यूशन ये आएगा। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस बी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इससे हमें क्या फाइंड करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन, वही ए और बी को एलिमिनेट करके। सबसे पहले कितने कांस्टेंट हैं, ए और बी, कितनी बार डेरिवेटिव करेंगे, टू टाइम्स, मीन्स सेकेंड ऑर्डर की हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड होगी। सबसे पहले वन टाइम करते हैं u इंटू वी से, x एज इट इज, y का किया तो dy बाय डी एक्स प्लस अभी y एज इट इज x का किया तो 1 इज इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर x, a एज इट इज ई टू द पावर x का ई टू द पावर x प्लस b ई टू द पावर माइनस x का करेंगे तो माइनस का ई टू द पावर माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर का किया देन 2x। इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगेन डेरिवेटिव करते हैं इसका, अगेन किया तो x एज इट इज डी वाई अपॉन में डी एक्स का किया तो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस अब की बार डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज x का किया तो 1 प्लस y का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर x का ई टू द पावर x माइनस b इंटू ई टू द पावर माइनस x का किया तो प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, अब क्या करना है हमें, टू टाइम डेरिवेटिव्स हो गए, अब हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए और बी की। अब हमें दिख रहा है कि a इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस बी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, a इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस बी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स की वैल्यू आई है क्या, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। फ्रॉम फर्स्ट a इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर थर्ड, हमने इसे थर्ड नाम दे दिया, थर्ड इक्वेशन नंबर में थर्ड में पुट किया तो x इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास किससे ऑब्टेन हुई है, इस सॉल्यूशन से, विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ये था कि कैसे फॉर्म बनानी है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब हमें क्या पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन की हम लोग स्टडी करेंगे इस वाले यूनिट में। अब हमें सॉल्यूशन पढ़ना है इसका, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ना है। फर्स्ट ऑर्डर से मीनिंग है कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स में गिवन होगी। फर्स्ट डिग्री से मतलब है कि डी वाई अपॉन में डी एक्स की पावर कितनी होगी, 1 पावर होगी। ठीक है, सिंगल पावर का होगा। अब देखिए
फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में होगी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो फॉर्म की। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, उसमें हम डी वाई अपॉन में डी एक्स फाइंड कर लेंगे। अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब हमें y इज इक्वल्स टू या x इज इक्वल्स टू करके वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन फाइंड करने के हमारे पास मेथड्स हैं डिफरेंट। वो मेथड्स कौन कौन से हैं एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहला मेथड पढ़ेंगे इसका वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड मींस जो हमारी इक्वेशन होगी उसमें वेरिएबल दो होंगे x और y, उन्हें सेपरेट कर करके x वाले कोफिशिएंट्स एक dx वाली साइड और y वाले कोफिशिएंट dy वाली साइड, देन हम लोग उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हमारे पास आएगा बर्नौलीज इक्वेशन। देन हम लोग पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास ये 5 मेथड होंगे, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।